हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे पास है CMF बाय नथिंग बड्स। तो ये एक 42 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर आता है। ट्रांसपेरेंसी मोड इसके अंदर है। 29 हर्ट्ज का नॉइस कैंसिलेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। चैट GPT सपोर्ट इसके अंदर है। 35.5 आवर्स तक ये सिंगल चार्ज में कंटिन्यूस चल सकता है। इसमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है जो कि बेस को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर देती है और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये नजर आता है। सामने ही ईयरबड्स का फोटो। इसमें कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि 42 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। 12.4 mm का ड्राइवर इसके अंदर देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैटरी इसकी एक पावरफुल है जो कि 35 आवर्स तक चल सकती है सिंगल चार्ज में। और कुछ एडिशनल फीचर्स। तो यहाँ पे हमें दो एडिशनल ईयर टिप्स के पेयर देखने को मिलते हैं। पीछे सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनुअल और ये हमारा बाहर आ जाता है हमारा ईयरबड का केस। तो मैंने इसे लाइट ग्रे कलर में परचेज़ किया है। इसके अलावा ये डार्क ग्रे और ऑरेंज कलर में भी अवेलेबल है। कुछ इस तरह की प्लास्टिक बॉडी में आता है। यहाँ पे पेयरिंग के लिए हमें एक बटन नज़र आता है और एक चार्जिंग पोर्ट और सामने इंडिकेटर लाइट्स। ओपन करके अंदर रखे होते हैं हमारे ईयरबड्स। काफ़ी यूनिक स्टाइलिंग लग रहा है इन ईयरबड्स का। तो यहाँ पे इनके कुछ मार्किंग्स है और ऊपर हमें टच बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे दो HD माइक्स। इसका मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी अच्छी तरह से ये ईयरबड्स अपनी जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं। आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इनके आसपास भी अगर लाते हो तो ये फटाफट यहाँ पे अपनी पोजीशन में लेके चार्जिंग के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐप इंस्टॉलेशन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नथिंग एक्स ऐप इसमें यूज़ होता है। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे ये तुरंत ही पेयर हो जाता है आपके बड्स पे। और फिर यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ऐप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे लेफ़्ट राइट का जो बैटरी परसेंटेज है वो भी दिखाया है और हमारा जो केस है उसका भी बैटरी परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है जिसमें नॉइस कैंसिलेशन ट्रांसपेरेंसी या फिर इसको हम कम्प्लीटली ऑफ भी रख सकते हैं। और ये आपके जो ईयरबड है इसको कंटिन्यूस टैप करके भी आप ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर नॉइस कैंसिलेशन में स्विच हो सकते हैं। इसमें अल्ट्रा बेस लेवल देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और यहाँ पे ये बेस का आप लेवल भी सेट कर सकते हो। 1 से लेके 5 लेवल तक आप इसमें सेट कर सकते हो। इक्वलाइज़र है इसमें तो आप एडिशनल यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लेफ़्ट एंड राइट ईयरबड्स दोनों में आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जैसा भी आपको कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे एक नो एक्शन है लास्ट वाले इसमें। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिवाइस सेटिंग में यहाँ पे लो लैग मोड आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। इन ईयर डिटेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। डुअल कलेक्शन आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मैकबुक एयर और मेरे S23 अल्ट्रा को कनेक्टेड किया है डुअल पेयरिंग मोड में। तो दोस्तों दोनों ही ईयरबड्स पे हमें टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों फ्लिप ओपन एंड फ्लिप क्लोज कुछ इस तरह से काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। काफ़ी स्मॉल साइज़ है। कुछ इस तरह से आपके पाम में ये फिट हो सकता है आसानी से और जेब में इंसर्ट करके आप आसानी से इसे रख सकते हो। दोस्तों इन ईयरबड्स में 4 HD माइक्रोफोन्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से काफ़ी क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे मिलती है। और ये जो ईयरबड्स हैं ये 43 mAh की बैटरी इनके अंदर है और इनकी जो केस है उसमें 460 mAh की बैटरी है। तो जिसके वजह से ये जो केस है वो 36 आवर्स तक हमें म्यूज़िक प्लेबैक दे सकती है सिंगल चार्ज के अंदर। और ये जो बड्स है ये अगर नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके सुनते हैं तो 5 घंटे तक ये कंटिन्यूस चल सकते हैं। यहाँ पे ये रोटेटिंग नॉब हमें देखने को मिलता है। काफ़ी स्टाइलिश है लेकिन ये सिर्फ लिनियार्ड या फिर एक स्ट्रिंग है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों चलिए फटाफट से कुछ म्यूज़िक सुन के देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे म्यूज़िक तो काफ़ी अच्छे से सुनाई दे पा रहा है। काफ़ी डिस्टिंक्टिव यहाँ पे मुझे हाई मिड्स एंड लोज यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। तो आई थिंक ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजी जो इसमें इंक्लूड की गई है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो चलिए थोड़ा सा बेस वगैरह भी कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। तो करंटली यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है।
बेस लेवल 3 है। तो दोस्तों इसमें अल्ट्रा बेस लेवल दिया हुआ है, बट फ्रैंकली यहाँ पे जो 1 लेवल है या 5 लेवल है, इसमें इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। बट इसका डिफ़ॉल्ट जो बेस लेवल है वो स्टिल अच्छा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑप्टियो जो टेक्नोलॉजी है, ये इनका ट्रेडमार्क टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने बोरो की है थर्ड पार्टी से। तो इसके वजह से एक्चुअली साउंड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी अच्छे से हमें म्यूज़िक यहाँ पे सुनाई दे रहा है। दोस्तों इसमें चैट जीपीटी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ नथिंग इकोसिस्टम में ही काम करेगा, यानी कि आपके पास नथिंग का फ़ोन होना चाहिए तभी ये चैट जीपीटी काम करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसे टेस्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा इसमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि एक थर्ड पार्टी ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड ऑडियो टेक्नोलॉजी है। तो ये बेसिकली डिजिटली करेक्ट करती है आपके साउंड्स को ईयरबड्स के अंदर, और ये अकॉस्टिकली काफ़ी इम्प्रूव करती है हमारे साउंड को, और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करती है अपना लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो इसके वजह से काफ़ी अच्छी हाई डेफिनेशन साउंड डिलीवर करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, और मैं इसे ट्रांसपेरेंसी मोड में भी ऑन कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने किया है, इसको टैप करके मुझे रखना है तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑन हो गया है, और मुझे सडनली बाहर का नॉइज़ भी ईजिली सुनाई दे रहा है। और ये मैं जब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी तरह से आइसोलेट कर देता है बाहर के नॉइज़ को। और मैं इस पर्टिकुलर नॉइज़ कैंसिलेशन को प्रेफर करता हूं, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर है, कहीं बाहर का काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, आपको गाना नहीं भी सुनना है या फिर कुछ सुनना नहीं है, फिर भी आप ईयर में इसे रख सकते हो, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर सकते हो, और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। आपको अननेसेसरीली बाहर का नॉइज़ ये कम कर देता है। दोस्तों कॉलिंग एक्सपीरियंस भी इसमें मैंने चेक किया, और कॉलिंग एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक ही था। इसमें ऐसा कुछ इश्यूज़ मुझे एज सच नज़र नहीं आए। काफ़ी क्लियरली मुझे सामने वाले की वॉइस सुनाई दे रही थी, और सामने वाले को भी काफ़ी अच्छी तरह से मेरे माइक के थ्रू मेरी वॉइस जा रही थी। और दोस्तों इसमें IP54 देखने को मिलता है, IP64 देखने को नहीं मिलता है। IP54 और 64 में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि डस्ट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है IP64 में ज़्यादा है, 54 में थोड़ा कम होता है। बट आई थिंक आपके डेली यूज़ में जिस तरह का ईयरबड्स का हम यूज़ करते हैं, उसमें इतना डस्ट का इशू आना नहीं चाहिए। तो IP54 इज़ ओके, बट IP64 होता तो बेटर होता। तो दोस्तों इसे परचेज़ करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू हमारा CMF बाय नथिंग बड्स का। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।